नाम है 900 पिंग चैलेंज। अब इसमें करूंगा कैसे, मैंने अपना दूसरा मोबाइल ले लिया है, उसमें बहुत सारी मूवीज जो है डाउनलोडिंग पे लगा दी है। दैट्स वाई जो मेरा पिंग फ्लक्चुएट करेगा ये वाली वीडियो में और 900 तक भी जाएगा। तो जस्ट देखो आप उसका लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे। और यहाँ पे तो सबसे पहले आप देख सकते हो एक तो रिलोड नहीं हो रही है और दूसरा जो मैंने उस बंदे को नॉक किया था वो काफ़ी देर बाद नॉक हुआ है। और ये चैलेंज जो अभी तक का बहुत हार्ड चैलेंज होने वाला है क्योंकि पूरे मैच में पिंग जो है 900 तक फ्लक्चुएट करेगा। कभी कभी जो है 64 का भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है ये फ्लक्चुएट करेगा 800, 400, 900 तक। और अगर मैं इसको चैलेंज को पूरा कर लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हो कितना मुश्किल लग गया है, यहाँ पे जो गन भी नहीं उठाई जा रही मेरे से, तो आपकी तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए, जस्ट सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि इसको मैं किसी भी हालत में पूरा कर पाऊंगा, लेकिन कितनी आगे तक लेके जाता हूँ वो चीज़ देखनी बनती है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा टीममेट पता नहीं किसको नॉक कर रहा था, लेकिन उसने एक नॉक जैसे किया तो भाई उस पर एक टीम आ जाती है। अब ये जो टीम आप देख रहे हो ये चली जाती है मेरे टीममेट के पास और उसको कर देती है नॉक। अब जब तक कि मैं नीचे कूदता भाई उसको फिनिश भी कर देता वो। और यार यहाँ पे अगेन इसको नॉक कर दिया कुछ भी करके मैंने। फिलहाल बारी है इसके टीममेट की। 400 का पिंग अभी भी आ रहा है, उसमें भी भाई इन दोनों को मार दिया। वैसे जो मेरा टीममेट का प्रोस्पेक्टिव है वहाँ पे उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई भी गन फायर नहीं करी है, इसके बावजूद मैंने उन दोनों को मार दिया है क्योंकि मेरा पिंग जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। दैट्स वाई उसको ऐसा जो है दिखने को मिल रहा था। और अब बारी है बीच वाली बिल्डिंग में जो बंदे हैं उनकी। अब उन्होंने अभी भी एक टीम को खत्म किया और यहाँ पे देखो मैं क्या ही मूव चलता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे टीवीपी ले रहा था और यहाँ पे ये लोग जैसे लूटने आए भाई मैंने दोनों को जो है मार दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पिंग अच्छा था, दैट्स वाई जो है बच गया मैं, वरना जो है कवर में भी गोलियां लग जाती। इससे डीपी लेने के बाद जो है पीछे की तरफ भी फाइट हो रही थी। अब मैंने यहीं से सोच लिया था कि भाई मैं पीछे भी जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरे को फ्लेयर मिल जाती है तो मेरा प्लान जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं पीछे गया। अब पीछे वाले बंदे राइट साइड लड़ने चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने मारने का ट्राई किया, लेकिन एक चीज़ हो रही थी कि जैसे मैं स्कोप ओपन कर रहा था भाई वो बंदा जो है बहुत ही स्पीड में मूव कर रहा था। ये मेरे पिंग के कारण हो रहा था। और अगेन एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये बॉट भाई साहब थे जिनको कि मारने के बाद सबसे पहले तो मैंने लूट ले ली। अब लूट ज़्यादा चाहिए नहीं थी क्योंकि उसके पास 5 का होता और मेरे को 7 का चाहिए था जो कि उसके पास नहीं मिला। तो मैं क्या करता हूँ, सामने वाली टीम पे फ्लैंक कर जाता हूँ, बिल्कुल नीचे से आके बिल्कुल राइट से जाता हूँ और यहाँ से क्या पता मेरे को जो है वो दिख जाए, लेकिन वो भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं। स्मोक किया और पीछे की साइड निकल गए। अब मैं भी चुपके दबे पाँव जो है आ जाता हूँ पीछे की तरफ उनको मारने के लिए, क्योंकि मेरा पिंग इतना फ्लक्चुएट कर रहा था कि कभी कभी कवर में भी गोली पड़ रही थी। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है। खैर यहाँ पे मैं कैसे बच गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो दो बंदे थे और कभी भी मेरे को पुश कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं। यहाँ से फिर मेरे को जाना पड़ता है उस बंदे को मारने के लिए। अब यहाँ पे मैं वो वाले बंदे को डैमेज देता हूँ क्योंकि जोन में जाना होता है उसको, तो इसलिए वो यहाँ से भागने की ट्राई करता है। और दो बंदे होने के बावजूद भी वो पुश नहीं करते। ऊपर से मेरा पिंग देख सकते हो आप, मेरे से दीवार भी नहीं फांदी जा रही। और ये क्या हो रहा है सीन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब जब पिंग हाई होता है तो आपका जो कैरेक्टर होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, वो क्या करता है सब उसके ऊपर से जाता है। फिलहाल इसका एक टीममेट जो है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने फायर किया तो वो टावर पे चढ़ जाता है। और ये चीज़ मेरे को पता थी जब तक वो टावर पे रहेगा तब तक मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। दैट्स व्हाई मैं चुपके जो है बिल्कुल वाइट फ्लैंक करके आता हूँ ये वाली गाड़ी तक, लेकिन उनको समझ में आ जाता है। अब उसका एक टीममेट जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि बिल्कुल ओपन में पुश करता है मेरे पे। और उसको तो मैं पूरा फिनिश करूंगा अभी। अब देखो ये वाले बंदे को मारने के बाद जो है दूसरे टीममेट को मारना था, लेकिन वो था टावर पे और मेरे पे कोई स्कोप भी नहीं था। यहाँ पे डीपी भले ही थी लेकिन स्कोप नहीं था वहां तक देखने के लिए, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा था टावर पे कहाँ है वो बंदा। ओ नीचे नीचे। अब यहाँ पे इसको मारते सबसे पहले तो मुझे लगा कि मैंने उस बंदे को मार दिया है, लेकिन जब उसका ऊपर से फायर आया था तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई वो बॉट था और रियल बंदा अभी भी जिंदा है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे स्मोक की एक चैन बना देता हूँ जिसमें निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस बंदे को भी जाना था जोन में, तो वो भी जो है मेरे पे ज़्यादा फायर नहीं करता और रिस्क नहीं लेता। अब यहाँ पे उसके पास भी गाड़ी थी, मेरे पास भी थी, तो मैं तो सबसे पहले निकल गया और उस बंदे ने भी फायर नहीं किया क्योंकि उसको पता था भाई अगर हम दोनों ही फाइट लेंगे तो उसके पास भी हील नहीं है। अब आते हम सीधा इस वाली पहाड़ी पे जहाँ पे मेरे पे फ्लेयर रहती है, जो कि मेरे को जस्ट याद आता है और मैं सोचता हूँ कि भाई चला ही लूँ, क्योंकि 14 बंदे बचे हुए हैं तो अभी नहीं चलाया तो फिर बाद में रखने का कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ी देर फ्लेयर आने के बाद वहाँ पे निकलती है एक AWM और एक ग्रोजा। अब स्कोप था नहीं, दैट्स व्हाई जो है मैं यहाँ पे
प्लान तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को लेनी पड़ती है क्योंकि ग्रोजा ऐसी गन है भाई जिसके रहते हुए कोई दूसरी गन की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, अकेली काफ़ी है। तो मैंने सोचा यार आगे जाके स्कोप तो मिल ही जाएगा, तो AWM रख लेता हूँ। अब नीचे स्क्वाड है उसमें जाता हूँ, यहाँ पे 4 गाड़ियाँ लगी रहती हैं, 2 तो इस तरफ और 2 पीछे। तो इस हिसाब से लगता है कि यहाँ पे बहुत खतरनाक लोग रहेंगे, लेकिन जब मैं आता हूँ तो भाई इस घर में तबाही मची रहती है। मतलब हर जगह क्रेट ही क्रेट पड़ी थी, मतलब छत पे क्रेट थी, इस बालकोनी में क्रेट पड़ी थी, सीढ़ियों पे क्रेट पड़ी थी, और इतनी देर में एक AWM चलती मेरे पे। अब यार एक चीज़ मेरे को पता थी कि मेरे AWM पे जो है कोई भी स्कोप नहीं है, दैट्स व्हाई जो है स्कोप लेने के लिए उनको मारने के लिए नीचे जाता हूँ, लेकिन तब तक वो टीम जो है मेरे पे रश कर देती है। अब उन्होंने रश कर दिया था, एक चीज़ मेरे को पता थी कि वो ब्लाइंड रश करेंगे, दैट्स व्हाई मेरा IQ देखो यहाँ पे। और इसको देख के जस्ट सब्सक्राइब के बटन को जस्ट प्रेस कर देना आप। और यार ये वाला आइडिया मेरा काम कर गया, मतलब क्या ही कहूँ, जस्ट सब्सक्राइब कर देना यार जिसने भी नहीं किया अभी तक। अब यहाँ से बारी थी निकलने की, और एक और स्क्वाड होता जो कि जस्ट सड़क पार करके था। अब वो अच्छी खासा जोन में था, तो मैंने सोचा उसको कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ पे रहूँगा तो इजीली जो है स्नाइप भी कर पाऊँगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं वहाँ पे गया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत सारी टीमें थी, एक डुओ मैच में इतनी सारी टीमें। और यार इसी के साथ मेरा 900 पिंग वाला चैलेंज फेल हो गया, पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने कोशिश करी, तो दैट्स व्हाई जो आप सपोर्ट कर सकते हो मेरे को थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करके। और वहाँ पे जो है उस बिल्डिंग में 4 बंदे भी थे। खैर उसके बाद लगाया हमने डुओ स्क्वाड, और इस मैच में पूरी की पूरी तबाही है, जस्ट देखो आप। अब यार यहाँ पे उतरते हैं पूरे 4 बंदे, जिसमें से 2 मैंने इंस्टेंटली नॉक कर दिया, और बाकी के बचे 2 बंदे बिल्कुल निहत्ते होते हैं। दैट्स व्हाई जो उनका मैं पीछा करता हूँ उनको मारने के लिए। और यहाँ पे एक दिखता है मेरे को, इसको भी मैंने डैमेज दिया, लेकिन पूरा मार नहीं पाया। लेकिन इसके ए वाले बंदे को मैं पूरा मार देता हूँ, क्योंकि इसके पास गन होती है और जो कि मेरे को चाहिए रहती है। अब क्योंकि उसके पास M4 थी, दैट्स व्हाई मेरे को एमो चाहिए थी, इसलिए उसकी जान गई यहाँ पे। अगर वो फेंक देता तो भाई वहाँ से मैं उठा के चल लेता चुपचाप। लेकिन अब बारी थी इनके बचे हुए 2 बंदों की, जो इसमें से एक बंदा जो मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है। अब जैसे इसके 3 बंदे नॉक किए, तो भाई चौथा बंदा जो अपने आप ही लोकेशन दे देता है। और अब देखो यहाँ पे जो है इस बंदे के मरते बाकी के 4 किल भी मिल जाते हैं। और इस कंटेनर में जो 4 बंदे उतरे थे वो तो मारे गए, लेकिन एक बंदा जिसको मेरे टीममेट ने देखा था बारी थी उस बंदे की, और वो जस्ट हमारे पीछे उतरा था। यहाँ पे मैंने टीममेट से पूछता कि उस बंदे को तुमने मारा, तो वो बोलता है वो बंदा अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो उसको छोड़ के मेरे पीछे आ गया था। और अब बारी उस बंदे की, यहाँ पे मेरे को वो बंदा स्पॉट होता है, देखो उसको मैंने डैमेज दे दिया था, लेकिन उसके पास गन थी, एक चीज़ याद रखना। बट जैसे मैंने उसको डैमेज दिया तो वो थोड़ा आ गया था फर्स्ट एड लेने के लिए, और अब देखो कैसे मारते उसको। और यार ये वाला बंदा जो है फर्स्ट एड लेने के चक्कर में मारा गया। अगर आपके साथ भी सेम चीज़ हो तो भाई एक चीज़ आप कर सकते हो, पीछे जो नदी है भाई उसमें कूद जाओ और थोड़ी देर के लिए तैर तैर के दूर जा सकते हो, और ये सिचुएशन से सर्वाइव करके निकल सकते हो। बेसिकली ऐसा मैंने बहुत बार किया, जब मेरी पूरी टीममेट मारी जाती है, या अगर आप कोई प्रोफेशनल कस्टम खेलते हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको बाकी लोग भी यही चीज़ करते हुए नजर आएंगे। अब उसके बाद गाड़ी उठा के वहाँ पे लोग बचे तो थे नहीं, तो हम आ जाते हैं सीधा पोचिंकी की तरफ जाने के लिए, और ये बाइक दिखती है। यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि भाई कौन सी टीम किधर से मारी है, क्योंकि जैसे हम गाड़ी में बैठे एक बंदा दिखा, उसके बाद कहीं और से फायर आए, और एट देन जो बचा हुआ बंदा वो स्कूटर लेके भाग जाता है। मैं पीछे किया उस बंदे का, लेकिन स्कूटर जो है काफ़ी तेज होता है और डायरेक्ट निकल गया वो। अभी गाड़ी दिखती है मेरे को फुल 4 बंदों से, और ये जो यहाँ पे पुश करने की तैयारी कर रही थी। अब जो सामने पेड़ होता है वहाँ पे जो बंदा टीपी लेने के चांस है उसके, तो मैं वहाँ पे जो एक नेड कर देता हूँ रैंडमली, और बिल्कुल वहीं पे होता है ये नेड, और काफ़ी एक्यूरेट नेड था। बट देखो आप, एक बंदा नॉक हो जाता है, और यहीं पे जो हमको थोड़ा सा ब्रेक थ्रू मिलता है। अब मैंने सोचा कि अगर वहाँ पे बंदा नॉक हो सकता है तो दूसरा भी वहीं पे होगा, तो अगेन मैं जो है नेट फेंक देता हूँ वहाँ पे, लेकिन इस बार जो है कुछ नहीं हुआ। अब जाके मारना पड़ेगा डायरेक्ट। और यहाँ पे फाइनली ये वाले दोनों बंदों को मारने के बाद सबसे पहले मेरे ध्यान गया वो बाइक वाले पे, जो कि बच के निकल गया था, क्योंकि उसके टीममेट को हमने खत्म कर दिया था, वो बदला लेने आ सकता था। दैट्स हमने स्मोक कर दिया, क्योंकि हम ज़्यादा जो है रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और इजीली जो भी चीज़ें हमको चाहिए थी वो लूट कर ली हमने। और उसके बाद आते हैं ये वाले टॉप पे। अब ये फ्लेट चल चुकी थी, और मुझे लग रहा था कि हमारे जाने तक वो लोग इसको लूट भी लेंगे, क्योंकि अगर लूट लिया तो मुश्किल हो जाएगी इनको मारने की। लेकिन जस्ट अभी गिरा ही था और वो लोग आ रहे थे लूटने के लिए।
दैट्स व्हाई जो मैंने एक एक करके सबको मारना स्टार्ट कर दिया और 2 बंदे हाथ लगते मेरे यहाँ पे। और फाइनली यार यहाँ पे ये वाली टीम का 1v3 कर दिया और पूरी की पूरी टीम यहीं पे खत्म हो गई। अब जो इनका ड्रॉप था भाई वो अनलूटेड था, तो मैंने सोचा यार लूट लेते हैं, क्योंकि अच्छी गन हाथ लेंगे तो फ्यूचर जो है थोड़ा सा सिक्योर होगा। और इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है किल देखना आप आखिर में कितने होते हैं। फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं। अच्छी खासी लूट थी और एक गाड़ी दिखती है जो कि हमको चेज कर सकती थी, 4 बंदे थे उसमें, इसलिए जो है मैं पूरा लेफ्ट निकाल लेता हूँ और आगे जाके मेरा प्लान था पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, लेकिन वो गाड़ी उल्टा हमसे पहले आके रुक जाती है। और अब फाइट तो करनी थी, दैट्स व्हाई हम भी उतर गए, लेकिन वो गाड़ी अभी भी जो है घूम रही थी और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो गाड़ी को हमारी लोकेशन पता नहीं चल, दैट्स व्हाई जो घूम रही है। और फाइनली यहाँ पे देखो इस जगह पे उनको पता लगता है कि हाँ ये बंदे इसी कंपाउंड के अंदर हैं। लेकिन तब तक जो है काफ़ी लेट हो जाता है और हम उनके जो है बाकी सब बंदों को डैमेज करने के बावजूद एक बंदे को नॉक कर देते हैं। इतने में आती है पीछे एक बाइक। मैं अपने टीममेट को बोलता कि भाई तुम उस 2 बंदों के साथ फाइट करो, वो मेरी फाइट के अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए और मैं ये वाली टीम को देख लूँगा। एक बंदा दिख गया था मेरे को, मैंने जाने दिया इस बंदे को, क्योंकि इसी पे मैं नेट फेंक के इसके दूसरे बंदे को मारूंगा। और एक बंदे को मैं और स्पॉट करता हूँ जो कि मेरे सामने जस्ट आके लेटता है, लेकिन उसको मैं अभी नहीं मारूंगा। सबसे पहले जो मैं ये वाले बंदे पे नेट फेंकूंगा। अब नेट का कोई चांस नहीं था, दैट्स व्हाई मैं फायर भी करता हूँ और नेट तो नहीं लेकिन फायर में एक बंदा जरूर नॉक हो जाता है। और 2 बंदे नॉक करने के बाद जो है बाकी के बंदे इनके पूरे प्रेशर में आ जाते हैं। अब एक बंदे की लोकेशन मेरे को पता थी, वो मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में टॉप पे था, बट वो कहाँ पे है इसका कुछ आइडिया नहीं था मेरे को। और वो बंदा जो है मेरे टीममेट को यहाँ पे नॉक कर देता है। अब यहाँ पे मैं उसके टीममेट को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि अगर मैं मारता तो वो मेरे टीममेट को मार देता। दैट्स व्हाई जो है मैंने डायरेक्ट उसको सपोर्ट किया और एट द एंड जो उसको बंदे को मार दिया। अब जब हम ये फाइट कर रहे थे तो हमारे जस्ट बाजू से एक गाड़ी गई जो कि आगे ब्रिज में चली जाती है और तब मेरे को पता चलता है कि भाई ब्रिज ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उसी तरफ जो है पूरा का पूरा जोन है। लेकिन हमने ज़्यादा जल्दी नहीं करी, आराम से लूट करी और जो जो चीज़ें चाहिए थी ब्रिज तोड़ने के लिए वो उठाई यहाँ से और उसके बाद हम निकल लेते हैं ब्रिज से। अब यहाँ से जो है गुजरते तो जरूर है, लेकिन एक चीज़ हमारे टेंशन में थी कि भाई आगे ब्लॉक हो सकता है और डायरेक्ट मारे जाएंगे अगर ब्लॉक हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। पूरा वहाँ पे जो है हमने इजीली देखा, कोई बंदा नहीं था तो इजी वहाँ से क्रॉस किए और वही बंदे मिलते हमको इस जगह पे आके। अब ये लोग जो है काफ़ी अच्छे से पोजीशन लेके बैठे हुए थे और थोड़ा बहुत डैमेज कर रहे थे, तो हमने सोचा जो है हम भी थोड़ा सा जो है स्प्रे देते हैं उनको। अब यार स्प्रे तो उनको लग रहा था लेकिन वो काफ़ी दूर थे, थोड़ा बहुत जो डैमेज हो रहे थे वो वापस हील कर रहे थे। और इस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी एमओ कम हो रही थी। अब इधर मैं समझ गया था कि भाई उनको मारने का फ़ायदा ज़्यादा है नहीं, बार बार उनको डैमेज कर रहे हैं, वो हील कर रहे हैं और इस बीच हमारी एमओ ख़त्म हो रही है जो कि हमको आगे मिलने नहीं वाली। और इतने में जो है जस्ट देखो आप, अब पीछे से आता है एक फायर जो कि हम पे फायर नहीं कर रहा था, किसी दूसरी टीम के साथ फायर कर रहा था। तब हमको पता चलता है कि हमारे पीछे भी जो है 2 टीमें आ चुकी हैं, अब उन्हीं से निपटना पड़ेगा। अब कुल मिला के आ तो जाते हैं हम उस टीम को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी जगह थी नहीं यहाँ पे कवर लिया जा सके। ये पत्थर दिखता है हमको जिस पे जो है थोड़ा आसपास में गाड़ी रोकता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया हम। अब जब भी इतनी गहरी घास में फाइट हो तो भाई बहादुरों की तरह चलने के बजाय जो है आप लेट सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और मेरे जस्ट आगे बंदा था, दैट्स व्हाई मैं चुपके से एक नेट कर देता हूँ वहाँ पे। एंड एट द एंड जो वो नेट मेरे को फायदा भी देके जाता है, लेकिन एक बंदा और बचा हुआ था और फाइनली यहाँ पे वो भी मारा जाता है। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इस जगह से मेरे को मारेगा और जैसे उसने फायर किया तो भाई एट द एंड मेरे को कुछ भी करके फायर करना ही पड़ता है उस दिशा में, और तुक्के से सही लेकिन वो आखिरी वाला बंदा भी मार दिया जाता है। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है एक ऐसा बंदा जो कि बहुत गंदा भरता है मेरे को और बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था वो। बहुत
ट्राई किया बचने का, बहुत ट्राई किया, एट द एंड जो है जस्ट 10 HP पे यहाँ पे आके बच जाता हूँ और मेरा टीममेट जो मेरे को रिवाइव देने की ट्राई करता है, लेकिन वो अकेला बंदा था, दैट्स व्हाई जो उसको फ्लैंक ज़्यादा नहीं कर सकता था वो दो बंदों के खिलाफ। और यहाँ पे एट द एंड मैं अपना बदले ले ही लेता हूँ उस बंदे से। जस्ट हार्ड पिक करके बैठा हुआ था वो बंदा और एट द एंड मैंने पिक करके मार दिया उसको। और अगेन दूसरी बार मैंने वो गलती नहीं करी, स्मोक कर दिया चारों तरफ। अगर लूटना है तो भाई स्मोक करो, अदरवाइज जो है ऐसे ऐसे बंदे बहुत मिलेंगे आपको। वापस गाड़ी पकड़ के आई वो वाली टीम को मारने के लिए, जो टीम जो हम पे इतनी देर से फायर कर रही थी, लेकिन अब उस टीम को कोई नामो निशान नहीं था। हमने थोड़ी देर जो है टीवी लेके देखा कि वो टीम कहाँ गई है। इतने में एक नेट ब्लास्ट होता है जो कि सामने वाले घरों में हुआ था और वहाँ पे जो है 2 से 3 बंदे आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि ज़्यादा फायरिंग वहाँ से नहीं हो रही थी, सिर्फ 1-2 बंदों की हुई और उस बंदे ने दूसरे बंदे को फिनिश कर दिया। अब क्योंकि वो अकेला था और हम 2 थे तो यहाँ पे हमारा बोल्डर ऑब्वियसली भारी था और वहाँ पे जो है और कोई था भी नहीं, तो दैट्स जो हम पुश कर देते वो वाले बंदे पे। और गुरुजा थे तो भाई यहाँ पे उस बंदे के पास कोई चांसेस ही नहीं थे यहाँ पे बचने के। इस बंदे को मारा बहुत इजीली। अब हम ढूंढ रहे थे वही वाली टीमों को, 2 टीमें बची हुई थी, हम थे 2, बाकी 4 और 4 की 2 टीमें बची थी। उन दोनों की आपस में हो जाती है फाइट। और अब आप जस्ट गेस करो तुम्हारे भाई को यहाँ पे कितने किल मिलने वाले। एक टीम ने दूसरी टीम को क्लच कर दिया, पूरे 4 बंदे बचे हुए। और यार यहाँ पे तुम्हारे भाई को मिलते हैं पूरे के पूरे 4 किल, मतलब 3 जो नॉक पड़े हुए थे मैंने